तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए फोर्थ पार्ट लेके आई हूँ और जिसने पिछले पार्ट नहीं देखे हैं वो पहले जाके उन सारे पार्ट को देख लीजिए। तो चलिए बिना किसी देरी के चलते हैं ड्रामा की तरफ। ड्रामा की स्टार्टिंग में जान बेंजा के पास जाता है और कहता है कि क्या हो रहा है। तो बेंजा कहता है कि इस होटल के जो 5th फ्लोर है ना, वहाँ का वीआईपी रूम में बॉम्ब पाया गया है। तभी शॉन्ग आती है, वो सचिन से पूछती है कि रीना मिली। सचिन कहता हाँ मेरी मोम वीआईपी रूम में है। तो फिर शॉन्ग कहती है वहाँ तो बॉम्ब है। ये सुनकर सचिन अंदर जाने लगता है, लेकिन वहाँ के जो सिक्योरिटी लोग होते हैं ना, वो उसको अंदर नहीं जाने देते हैं। कहते हैं अंदर बहुत ज़्यादा डेंजरस है, वहाँ मत जाओ। सचिन की तरफ बेंजा देख रहा होता है, तो सचिन बेंजा से कहता है कि मेरी मोम अंदर है, इसको बोलो ना मुझे अंदर जाने दे। तो बेंजा उस आदमी से कहता है जाने दो इसको, अगर कुछ प्रॉब्लम हुई तो मैं उसकी जिम्मेदारी लूँगा। फिर सचिन और शॉन्ग अंदर जाते हैं रीना को ढूंढने के लिए। शॉन्ग एक आदमी को बम रखते हुए देखती है, लेकिन फिर वो सचिन के साथ चली जाती है रीना को ढूंढने के लिए। तभी शॉन्ग रीना को ढूंढ लेती है और वो बहुत सारा सामान ली होती है। सचिन आके वो सामान को फेंक देता है। तो रीना कहती है कि ये कस्टमर की बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, इसमें क्यों फेंक रहे हो? अगर उनके सामान डैमेज हो गए तो मुझे इस जॉब से निकाल दिया जाएगा। तो सचिन कहता है कि कस्टमर सारे यहाँ से अपनी जान बचाते हुए भाग गए हैं, आप तो बस उनके सामान की चिंता कर रही हैं, आप अपनी लाइफ की चिंता करिए, चलिए यहाँ से। तभी एक और थैला ली होती है, उसको सचिन फेंकने वाला होता है। तो उसकी मॉम उसको ले लेती है और कहती है इसे छोड़ो, इसमें तुम्हारी ट्रॉफी है, ये मेरी लाइफ से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो सॉन्ग रीना से कहती है तो फिर जल्दी से चलिए ना। फिर सचिन रीना और सॉन्ग जल्दी से बाहर आ जाते हैं। जैसे वो बाहर आते हैं, उस होटल का जो मालिक होता है वो रीना को कहता है कि तुमने गेस्ट की सारी चीज़ें कहाँ वो रखाई है, उसको क्यों नहीं लेके आई हो? वो सारे लोग वीआईपी गेस्ट हैं, क्या तुम एकदम से मूर्ख हो? ये सुन के सचिन बहुत गुस्सा हो जाता है और अपना दांत निकालते हुए कहता है चुप हो जा। और उस मैन के सामने सचिन जाके कहता है कि मैंने इसको बोला है कि वीआईपी की जितने भी चीज़ें हैं उसको छोड़ दे, तो अगर तुम्हारे वीआईपी कस्टमर को कुछ कहना है तो आके मुझसे मिले। तो वो मैन कहता है सचिन से तुम कौन हो? तो सचिन कहता है कि मैं रीना का बेटा हूँ। तो वो मैन रीना को कहता है कि वाह, तुमने एक ऐसे लड़के को छुपा के रखा है जो कि एक जर्नलिस्ट है, पर तुमने आज अच्छे से काम नहीं किया है तो तुमको कल से काम पे आने की कोई ज़रूरत नहीं है। तभी बेंजा आ जाता है और उस आदमी को पकड़ के बहुत गुस्से में कहता है अगर तुम्हारे वीआईपी कस्टमर की चीज़ें इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, तो चलो तुम ही आके अंदर चल के उसको ले लो। उसको ज़बरदस्ती होटल के अंदर ले जाता है। वो कह रहा होता है कि मुझे छोड़ो, लेकिन बेंजा उसको ऊपर ले जाता है और उसकी मुंडी पकड़ के कहता है कि चलो अंदर, बॉम्ब कभी भी ब्लास्ट हो सकता है। तभी जान आता है और वो शॉन्ग को कहता है कि बेंजा को पता है कि बॉम्ब डिफ्यूज हो गया है। बेंजा तो बस उस मैनेजर को डराना चाहता है। शॉन्ग उन दोनों को देखती है, फिर जान से कहती है कि तुम दोनों प्रैंक कर रहे हो। तो वो कहता है हाँ ये गलत बात है ना, लेकिन शॉन्ग कहती है अच्छी बात है। तभी बेंजा कहता है कि ये मैनेजर बोल रहा है कि अब वीआईपी लोगों की चीज़ें इम्पोर्टेंट नहीं है और रीना की भी जॉब नहीं जाएगी, वो हमेशा आ सकती है काम करने के लिए। तभी एक कस्टमर आ जाता है और वो रीना को कहता है तुम अपने आप को समझती क्या हो, तुमने हमारी चीज़ें अंदर रख दी है, तुमको जॉब पे नहीं आना चाहिए, तुम तो इस लायक ही नहीं हो। और रीना जो सचिन का ट्रॉफी ली होती है ना, उसको फेंक देता है, जिससे सचिन बहुत गुस्सा हो जाता है और उस आदमी को मारने वाला होता है। और जब वो आदमी सचिन पर उल्टा मारने वाला होता है तो जान आके उसको बहुत पीटता है। तभी एक दूसरा बंदा आ जाता है जो कि उसका दोस्त ही होता है। वो गन से मारने वाला होता है, लेकिन बेंजा आके उसकी गोली निकाल देता है और कहता है भग जा यहाँ से, जिससे वो लोग वहाँ से भग जाते हैं। ये देखकर सचिन बहुत खुश हो जाता है। नेक्स्ट सीन में सॉन्ग जान से कहती है मैंने सुना था कि तुम बम डिफ्यूज़ करने में बहुत अच्छे हो, लेकिन मैंने पहली बार तुमको देखा, तुम तो फाइटिंग में बहुत अच्छे से कर लेते हो। तो जान कहता है हाँ मैंने बहुत पहले फाइटिंग सीखी थी, अगर तुम भी सीख लोगी तो तुम भी बहुत अच्छी फाइटिंग कर लोगी। तभी जान लोगों को देखता है और कहता है कि मुझे अभी ऐसी जगह पे जाना है जहाँ पे और बम ब्लास्ट हुए हैं। तो सॉन्ग कहती है मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगी। नेक्स्ट सीन में हम बहुत सारे घायल लोगों को देखते हैं जिनको हॉस्पिटल ले जाया जाता है। तभी वहाँ पे सिया चिल्ला रही होती है, जिसको देखकर जान और सॉन्ग दौड़ कर उसके पास जाते हैं। सिया जान से कहती है कि जोरो उसके अंदर फंसा हुआ है, आप प्लीज़ मेरी हेल्प कर दो ना। तभी सॉन्ग सिया से कहती है तुम यहीं पे रहो, अंदर बहुत ज़्यादा डेंजरस है, तो हम जल्दी से आ जाएंगे तुम्हारे जोरो को लेके। इधर जान डॉग की हेल्प से जोरो को ढूंढ लेता है।
फिर जान और सॉन्ग दोनों ईंट पत्थर हटा के जोरो को निकालते हैं, लेकिन इस बीच जान के कंधे पे बहुत ज़्यादा चोट लग जाती है और ब्लड भी निकल रहा होता है। फिर जान जोरो की नस चेक करता है कि इसकी सांसें चल रही हैं कि नहीं। तभी वो चेक करता है तो उसे पता चलता है कि अभी ये ज़िंदा है। तभी नर्स आती है और वो जोरो को चेक करती है। वो कहती है कि इसको जल्द से जल्द हॉस्पिटल ले जाइए। तभी सिया आती है तो सॉन्ग उसे कहती है चिंता मत करो, तुम्हारा जोरो सेफ है। और जान जोरो को अपनी गोद में उठा के ले जा रहा होता है तो सिया जाके जोरो का हाथ पकड़ लेती है। और ये सीन देख के सॉन्ग उन तीनों की फोटो क्लिक कर लेती है, क्योंकि ये सीन देख के भाई मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा होता है। नेक्स्ट सीन में एम्बुलेंस में जब डॉक्टर जोरो को ले जा रहे होते हैं तो सिया भी बैठने जाती है। तो डॉक्टर कहते हैं क्या तुम इसकी फैमिली मेम्बर हो? वो कहती है नहीं। तो डॉक्टर कहते हैं फिर तुम नहीं जा सकती इसके साथ। तभी सिया जोरो वाली रिंग निकाल के जोरो को पहना देती है और डॉक्टर से कहती है कि अब मैं इसकी फैमिली मेम्बर हो गई हूँ, मैं इसकी वाइफ हूँ। ये देखकर जान डॉक्टर से कहता है सॉरी ये दोनों साथ में बड़े हुए हैं तो इसको जाने दो इसके साथ। तो डॉक्टर कहता है ठीक है। सिया जान को थैंक यू बोलती है। तभी सॉन्ग सिया को सेब देती है, कहती है जोरो जब उठ जाए तो उसको खिला देना। एम्बुलेंस चली जाती है। तभी जान सॉन्ग को कहता है चिंता मत कर, जोरो ठीक हो जाएगा। फिर वो कहती सॉरी, वो एप्पल तुम्हारे लिए था, तुमने टेस्ट भी नहीं किया है और मैंने सिया को दे दिया है। ये सुन के जान मुस्कुराता है और कहता है थैंक यू, वैसे एप्पल बहुत मीठा था। नेक्स्ट सीन में जान सॉन्ग के हाथ में पट्टी बांधता है तो वो कहती है कि मुझसे ज़्यादा तो तुम्हें चोट लगी है। जान अपना हाथ छुपाता हुआ कहता है नहीं मैं ठीक हूँ, बस थोड़ी सी चोट लगी है। तो सॉन्ग कहती है तुमने मुझे पट्टी बांधी है तो मैं भी तुम्हारी चोट में दवा लगाऊंगी ना। फिर सॉन्ग दवा लगाती है और पूछती है कि तुम हमेशा ऐसी जगह पे जाते हो और हमेशा हर्ट होते हो क्या? वो कहता है नहीं मेरा काम तो सिर्फ बम डिफ्यूज़ करना है, अगर मैं हर्ट होता तो मैं इसका मेंबर थोड़ी ना होता ना। सॉन्ग कहती मैंने पट्टी कर दी है, लेकिन तुम्हारे शोल्डर पे जो चोट लगी है उसके लिए तो बैंडेज ख़त्म हो गई है। तो कहता ठीक है मैं जा रहा हूँ हॉस्पिटल जियांग को देखने के लिए। तो सॉन्ग तुरंत कह देती है मैं भी चलूँगी। तो वो उसकी तरफ देखने लगता है तो वो कहती है मैं भी चलूँगी, शायद वो मुझे अपना इंटरव्यू लेने दे। नेक्स्ट सीन में जियांग फ़ोन चला रहा होता है। तभी जान और सॉन्ग दोनों पहुँच जाते हैं तो वो उठ के बैठता है और कहता है कि रिपोर्टर सॉन्ग तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? तो जान कहता है तुम्हें चोट लगी है ना, तो ये तुम्हारी इंटरव्यू लेना चाहती है। तो जियांग कहता है अच्छा फाइनली अब मेरा टर्न है क्या इंटरव्यू देने का? मुझे तो लगा था रिपोर्टर सॉन्ग सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा इंटरव्यू लेना चाहती है। सॉन्ग थोड़ा सा नर्वस हो जाती है तो वो कहती है जियांग से कि चलो ना इंटरव्यू लेते हैं और वहीं पे सारी चीज़ें बात करते हैं। तभी जियांग को उसके ब्रदर का फ़ोन आ जाता है। ये देखकर जान सॉन्ग से कहता लगता है कि आज भी तुम जियांग का इंटरव्यू नहीं ले पाओगी। सॉन्ग को समझ नहीं पाती है। तभी जियांग कहता है चाइना में मेरा ब्रदर रहता है, अगर तुम इंटरव्यू लेके उसको अपलोड कर दोगी तो मेरे ब्रदर को पता चल जाएगा और मैं नहीं चाहता हूँ कि वो ये सब देख के उसको चिंता हो मेरी। तो सॉन्ग कहती है कोई बात नहीं, मैं फिर से बाद में इंटरव्यू ले लूँगी जब आप डिस्चार्ज हो जाओगे हॉस्पिटल से। और जाने लगती है तो देखती है उसके ब्रदर का फिर से कॉल आ रहा है। तो सॉन्ग कहती है कि आप उठा लीजिए नहीं तो आपका ब्रदर और ज़्यादा चिंता करेगा आपकी। जान भी जियांग की तरफ मुंडी देख के चला जाता है। तभी जैसे ही जियांग कॉल उठाता है उसका ब्रदर बोलता है तुम पागल हो गए हो क्या, मेरी कॉल क्यों नहीं उठा रहे हो? तभी जियांग कहता है मैं एक सोल्जर हूँ, मुझे बहुत सारे मिशन पे जाना होता है, मैं दिन भर कॉल थोड़ी ना उठाता रहूँगा। तो उसका ब्रदर कहता है कि अच्छा मार्केट में बम ब्लास्ट हुआ है, वही है क्या तुम्हारा मिशन? तो जियांग कहता हाँ वही है, और तुमको चिंता हुई ना न्यूज़ देखकर, पर चिंता मत करो मैं ठीक हूँ, मुझे चोट नहीं लगी है। तो फिर जियांग का ब्रदर कहता है चुप हो जाओ, मुझे पता है कि तुमको हर्ट हुआ है, तुम झूठ बोल रहे हो। तो जियांग कहता है क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो, ऐसा कोई एनिमी पैदा ही नहीं हुआ है जो तुम्हारे ब्रदर को हर्ट कर सके। तो जियांग का ब्रदर कहता है तुम फिर से झूठ बोल रहे हो ना। तो जियांग कहता है अगर तुमको विश्वास नहीं हो रहा है तो मैं वीडियो कॉल करके दिखाऊं कि मैं कितना ज़्यादा हेल्दी हूँ। तो उसका ब्रदर कहता है नहीं ठीक है, और कॉल कट कर देता है। जियांग के ब्रदर को थोड़ी सी चोट लगी होती है, उसके बगल में एक उसका दोस्त बैठा होता है। वो जियांग के ब्रदर से कहता है तुमने मेरी हेल्प की लेकिन तुमको चोट लग गई है। जियांग का ब्रदर कहता है मुझे चोट नहीं लगी है। तभी जियांग का मैसेज उसके पास आता है कि मैं अपना मिशन कंप्लीट करने के बाद तुमको ईस्टर्न कंट्री से वापस ले जाऊंगा। तो उसका ब्रदर उसको रिप्लाई देता है कि तुम झूठ बोल रहे हो, मुझे विश्वास नहीं है। इधर जियांग वो मैसेज देख के थोड़ा सा मुस्कुराता है। नेक्स्ट सीन में सॉन्ग जान से कहती है मुझे ऐसा लग रहा है कि जियांग अपने ब्रदर के बहुत क्लोज है, लेकिन मैंने कभी सुना नहीं है कि उसका कोई यंगर ब्रदर है। तो जान कहता है कि उसका कजिन है चाइना में, लेकिन वो दोनों एकदम रियल ब्रदर के जैसे रहते हैं।
वैसे तुम क्यों पूछ रही हो? तो सॉन्ग कहती है कि मैंने कभी देखा नहीं था ना कि वो कितना ज़्यादा नाइस है, वो तो बिल्कुल तुम्हारे जैसा दिखता है। और तुम भी तो जियांग की बहुत केयर करते हो ना, मैंने तुम्हारा कोड देखा था। ये देखकर जान कहता है कि सॉन्ग तुम तो बहुत ही छोटी छोटी चीज़ें पर ध्यान देती हो। तो सॉन्ग कहती है कि क्यों ना, ऐसे थोड़ी ना रिपोर्टर बन गई हूँ मैं। नेक्स्ट सीन में सचिन बेंजा से कहता है कि तुम भी हर्ट हुए हो, देखो तुमको चोट लगी है, हॉस्पिटल चलो, थोड़ा सा दवा करवा लो। बेंजा आता है और वो एक डॉक्टर को देखता है कि वो एक मैन का चेक कर रही होती है जो भी उसको चोट लगी होती है। तो उसको देख के बेंजा कहता है ये मर नहीं जाएगा, और बैठ जाता है। तो सचिन उन दोनों को देख रहा होता है और मन में सोचता है ये फिर से फ्लर्ट करना चालू कर दिया। फिर वो डॉक्टर से कहता है कि इसको भी चोट लगी है, थोड़ा सा इसको भी दवा लगा दो। तभी बेंजा कहता है कि सचिन तुम तो बहुत ही ज़्यादा बेकार हो, ये एक नर्स है, डॉक्टर नहीं है जो मेरा इलाज करेगी। ये देखकर वो डॉक्टर अपना नेम कार्ड लगा लेती है। ये सचिन देख के हंसता है और वो बेंजा को कहता है देखो। बेंजा पढ़ता है उसका नाम सियाह होता है, तो वो उसकी तरफ देख के मुस्कुराता है और सियाह से फ्लर्ट करते हुए कहता है अच्छा तुम डॉक्टर हो क्या, और जो मैंने अभी बोला तुमने सुन लिया क्या? और बड़ी अच्छी सी स्माइल उसको देता है। तभी सियाह उसके हाथ में चोट लगी होती है ना, उसको देखती है और कहती है कि ये तो घाव बहुत ज़्यादा गहरा है और कितना ज़्यादा खून भी बह गया है, लेकिन तुम फिर भी फ्लर्ट कर रहे हो, ऐसा लगता है तुमको अपने हाथ की बिल्कुल भी परवाह नहीं है। ये बात सुन के सचिन मुस्कुराता है। तभी डॉक्टर सियाह कहती है कि कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें लाना है जिससे मैं इस चोट को ठीक कर सकूं, मैं अभी तुरंत आती हूँ। तभी बेंजा कहता है कि जल्दी आ जाना, रात होने वाली है, मैं वेट नहीं कर पाऊंगा। नेक्स्ट सीन में सियाह बेंजा के हाथ की चोट में उसको सिल रही होती है। ये देखकर सचिन बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। तभी बेंजा वहाँ से जाने लगता है जब डॉक्टर कहती है कि तुमको सुई लगेगी। तो सचिन कहता है क्यों जा रहे हो, सुई तो लगवा लो। वो कहता है नहीं नहीं बस हो गया, मैं ठीक हूँ। तभी हमारी डॉक्टर सियाह अपना मास्क हटाती है। उसको देखकर बेंजा कहता है वाह तुम तो बहुत प्रिटी हो। तो सियाह कहती ठीक है बैठो, सुई लगवा लो, मैं मास्क नहीं लगाऊंगी। वो कहता हाँ मास्क ना लगाना और मुस्कुराना, तब मैं लगवा लूँगा। वो कहती हाँ ठीक है। नेक्स्ट सीन में सियाह उसको इंजेक्शन लगाती है, वो बहुत तेज़ी से चिल्लाता है। नेक्स्ट सीन में सॉन्ग सो रही होती है तो डायरेक्टर उसको कॉल करता है। वो कहती है कि क्या हुआ डायरेक्टर? वो कहता है अभी तक तुम सो रही हो, थोड़ा अपना ऑनलाइन चेक तो करो, जो तुमने कल एक फ़ोटो पोस्ट की थी ना वो बहुत ज़्यादा वायरल हो गई है, जल्दी से लाइव आके सबको बताओ उस फ़ोटो के पीछे की स्टोरी। फिर सॉन्ग जल्दी से ऑनलाइन चेक करती है और सच में बहुत ज़्यादा वायरल हो जाता है। फिर वो इंटरव्यू में भी उस स्टोरी मतलब फ़ोटो के पीछे जो स्टोरी थी ना जो सब कुछ बताती है। नेक्स्ट सीन में जियांग फ़ोन चला रहा होता है तो जान दरवाज़ा नॉक करता है, जिससे जियांग अपना फ़ोन जल्दी से छुपा देता है। जब देखता है जान है तो कहता है जियांग क्या यार तुमने तो मुझे डरा दिया, मुझे लगा कोई नर्स है। तो जान कहता है अच्छा नर्स तुम्हें फ़ोन चलाने नहीं देती है क्या? जियांग कहता है हाँ वो मुझे नहीं देती है, कहती है कि फ़ोन चलाऊँगा मैं तो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाऊँगा, ऐसा कुछ कहती है। तभी जियांग वो न्यूज़ देख के बहुत चौंक जाता है और कहता है देखो तुम भी। जान जैसे देखता है वो कहता है कि मैं हप्पो में जाना चाहता हूँ। तो जियांग कहता है कि तुमने देखा था ना उस दिन मार्केट में कितने सारे बम ब्लास्ट हुए हैं, तुम पगला गए हो क्या, इतनी डेंजरस जगह पे क्यों जाओगे? जान कुछ नहीं बोलता है, बस फ्रूट रख रहा होता है। तो जियांग गुस्सा से कहता है कि मैं कुछ बोल रहा हूँ तुम सुन क्यों नहीं रहे हो, तुम बस एक वॉलेंटियर हो, तुम सोल्जर्स नहीं हो। तो जान कहता है मैं जानता हूँ कि मैं सोल्जर नहीं हूँ, मैं बस एक वॉलेंटियर हूँ, लेकिन मेरी इच्छा है कि मैं हप्पो जाऊँ, वहाँ के लोगों को प्रोटेक्ट करूँ। तभी जियांग भी किसी को कॉल करके कहता है कि मुझे भी हप्पो में ट्रांसफ़र कर दो। ये देखकर जान कहता है तुम भी जाओगे? वो कहता है हाँ मैं भी जाऊँगा, मैं तुम्हें अकेला कैसे वहाँ जाने दे सकता हूँ, मैं तुम्हें वहाँ पे प्रोटेक्ट करूँगा। ये सुनकर जान गुस्सा हो जाता है पर तुरंत ही बैठ के मुस्कुराता है। तो जियांग कहता है तुम मुस्कुरा क्यों रहे हो, मैं तुमसे 2 महीना 3 दिन का बड़ा हूँ और मैं एक सोल्जर हूँ, मैं जा सकता हूँ। नेक्स्ट सीन में सॉन्ग बैठी होती है, तभी उसको सेन कॉल करती है। सॉन्ग उठाती है। सेन कहती है तुम किस होटल पे रहती हो, नेम क्या है उस होटल का? तो सॉन्ग कहती है कि रॉयल होटल। तो सेन कहती है मैंने सुना है कि वो होटल और वहाँ का एरिया बहुत ज़्यादा मतलब डेंजर है वहाँ पे। तो सॉन्ग कहती हाँ पर आसपास सोल्जर्स हैं तो हम सेफ़ हैं। तभी सेन कहती है तुम्हें फूड पानी या कुछ चाहिए तो मैं चाइना से भिजवा दूँ। तो सॉन्ग कहती है नहीं नहीं किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। तभी सेन पूछती है तुम्हारे हाथ पे चोट लगी थी, कैसा है वो? तो सॉन्ग कहती है कि मेरा हाथ का चोट ठीक है, लेकिन मिस सेन क्या आपको कुछ और पूछना है क्या?
तभी सेन जान की वीडियो देखती है और शांत हो जाती है। सॉन्ग पूछ रही होती है कि क्या हुआ, तो सेन कहती है कि नेक्स्ट टाइम तुम जब जान से मिलना तो उनको मेरे बारे में बताना कि मैं उसके बारे में पूछ रही थी। तो सॉन्ग कहती है हाँ, मैं दोबारा जब मिलूँगी तो मैं ज़रूर बताऊँगी कि आप उनको पूछ रही थी। इधर सेन मन में सोच रही होती है कि मतलब ये जान से हमेशा मिलती रहती है, और गुस्सा होकर फ़ोन कट कर देती है। सॉन्ग मन में सोचती है कि क्या सेन गुस्सा हो गई है। नेक्स्ट सीन में सेन डायरेक्टर के पास जाती है और कहती है कि मुझे भी ईस्टर्न कंट्री में जाना है, मैं भी वहाँ पे सीखना चाहती हूँ जैसे कि सॉन्ग सीख रही है। और आप भी तो जब स्टार्टिंग किए होंगे तो बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्टी से गुजरे होंगे ना, तभी तो सीख रहे हैं, तभी तो इतना अच्छा काम कर रहे हैं, तो मैं भी सीखना चाहती हूँ। जिससे डायरेक्टर कहते हैं क्या तुम सच में जाना चाहती हो, वो कहती है हाँ, और मन में सोचती है लेकिन मेरा रीज़न कुछ और ही है जो मैंने आपको नहीं बताया है। इसी सीन के साथ इस पार्ट की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।